और झारखंड में इन दिनों अपराधियों का वर्चस्व थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आए दिन अपराधी गिरफ्तार भी हो रहे हैं, इसके बावजूद एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। अब आप देखिए, ये जो 5 युवक पकड़े गए हैं जिनके कमर में पट्टा बांधकर इन्हें लाया गया है और पुलिस के सामने पुलिस ने इनकी पेशी मीडिया के सामने की है। बताया जा रहा है कि देसी कट्टे के साथ 5 अपराधी पुलिस के हाथे चढ़ गए। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है और इनका इरादा किसी बड़े घटना को अंजाम देना था। और सबसे बड़ी बात यह जो खुलकर सामने आई है कि ये मुंगेर से हथियार लाकर खरीद बिक्री का काम करते थे, यानी जिसे भी हथियार की जरूरत होती थी उसे हथियार सप्लाई करते थे। अब इनका आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है, क्या कुछ निकल कर आया है शुरुआती जांच में, ये जानने के लिए हम सीधे बात करेंगे अपनी संवाददाता अलीशा से। अलीशा, देखिए, युवा अगर इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, देसी कट्टे खरीद बिक्री का धंधा कर रहे हैं, मुंगेर से लाकर और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में भी ये हो सकते हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जी उदय, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अवैध तरीके से जो देसी कट्टा का खरीद बिक्री है उसे पुलिस धर दबोचने का काम कर रही है। आपको बता दें, जो ताज़ा मामला है वो रांची के पंडा थाना क्षेत्र का है, जहां पे 5 युवकों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये जो युवक है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये युवक जो है वो मुंगेर से हथियार लाया करते थे और रांची में उसी खरीद बिक्री करते थे, सप्लाई करते थे। ऑनलाइन फ़ोन कॉल के जरिए जो है सप्लाई करने का काम करते थे, व्हाट्सएप के जरिए अवैध हथियार का सप्लाई किया जाता था। बीते दिन हमने जाना उदय कि किस तरीके से जो ब्राउन शुगर है उसकी खरीद बिक्री हो रही है, ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से खरीद बिक्री की जा रही है ब्राउन शुगर की। तो देखिए, वहीं दूसरी और अब हथियार का भी जो खरीद बिक्री है वो किया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। तो कह सकते हैं उदय कि मुंगेर से हथियार लाते थे और गुप्त सूचना के आधार पर जब कोतवाली डीएसपी ने छापेमारी की तो छापेमारी के क्रम में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और देखिए, इनके पास से एक जो अवैध हथियार है उसे भी लिया गया है और 2 जिंदा गोली जो है उसे भी बरामद किया गया। तो कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार बड़ी कामयाबी कह सकते हैं पुलिस की, लगातार जिस तरीके से अपराधियों को पकड़ा जा रहा है उदय, ये अपने वाकई में काबिल तारीफ है। हम बीते दिनों की बात करें उदय तो कांके थाना क्षेत्र में भी इस तरीके के एक अपराधी थे जो कि बिहार के रहने वाले थे, वो भी रांची से गिरफ्तार हुए थे। उनके पास भी एक हथियार था जो नुमाइश करते थे और अपने उसी हथियार के बल पे नुमाइश किया करते थे और शौकिया हथियार रखा करते थे, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार करके धर दबोचा और उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो देखिए उदय, जिस तरीके से जो ब्राउन शुगर है, गांजा है, उन तमाम चीज़ों की छापेमारी लगातार चल रही है। तो वहीं अब रातों में भी तमाम थानेदार जो है वो सतर्क हो गए हैं, तमाम जो डीएसपी है वो सतर्क हो गए हैं और तमाम अपने थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी भी की जा रही है और छापेमारी करके उन युवकों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उन अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो अपराध की घटना को अंजाम देने वाले। तो यूं कह सकते हैं उदय कि अपराध होने से पहले अपराधियों को धर दबोचा जा रहा है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उदय, बिल्कुल, वाकई में ये पुलिस की बड़ी सफलता है, लेकिन क्या पूछताछ में ये जानकारी मिली कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे या फिर हथियारों का धंधा कर रहे थे? जी बिल्कुल उदय, देखिए, जब हम डीएसपी से 1-to-1 कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये किसी बड़े घटना को अंजाम देने के मकसद से ही जो है वो जितने भी हथियार है वो मंगाए थे और किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए ही इन्होंने एक गैंग बनाया था और इस गैंग के जरिए ही मीटिंग बुलाई गई थी। उसी मीटिंग की गुप्त सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने 5 को धर दबोचा। तो कह सकते हैं उदय कि बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे ये 5 अपराधी जो दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे और हथियार के बल पर जो है 5 आरोपी जो है वो घटना को अंजाम देने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उदय, चलिए अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुप्त सूचना के आधार पर वाकई में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और 5 आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं को धर दबोचा है।